आज आमे चाणक्य नीतिर किसी एमिति गूढ़ रहस्य विषय जानिबा जहा आजिर समय रे जानिबा नितांत जरूरी। प्रथम हेउची आमर जीवन खराब न हेबा पई केउपरि लोकंक ठारू दूरता रखिबा। द्वितीय रे जानिबा केउपरि लोकंकु सहाय्य करबा हितकर आ काहाकु सहाय्य करिले आमे विपद रे पड़ी परंती। आ तृतीय रे जानिबा केउ चारि जनक ठारू दूरे रहिबा उचित। चतुर्थ रे जानिबा चालाक हेबा जरूरी काहेकि। पंचम रे जानिबा लोकंकु परखिबे किपरि। वीडियोटी बहुत ज्ञानवर्धक अटे, तेणु वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। आ विषयटी आपनकु किपरि लागला कमेंट करी जणांतु। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिया को जमारू भूलिबेनी। तेबे चलंतु जानिबा। साधारण भावे आमे समस्ते आम गुरुजन मानक ठारू सुनिचे कि समस्तंकर सहाय्य करबा उचित, समस्तंकर भल कामना करबा उचित। किंतु चाणक्य नीति अनुसार यह पूरा सत्य नुहे। आमको तीन प्रकार लोकंक ठारू दूरता रखिबा उचित, नचेत जीवन खराब हो जाई पारे। आपनक सह मध्य केबे एहिपरि होइथिबो कि आपण काहाकू सहाय्य करथिबे किंतु ता प्रतिबदल रे आपनकर क्षति होइथिबो। चलंतु जानिबा विस्तार भाबरे एही कहानी रु। गोटिए जंगल रे गोटिए सिंह दुईटी छुआ को जन्म देला। सेमाने बहुत छोट थिले, तथापि सिंह सेमान को छाड़ी जंगल को शिकार करिया पई चलीगला। ताको शिकार आखपाखरे देखा न जिबारु से दूर घन जंगल भितर को चलीगला। आ फेरिया पई ताको बहुत डेरी होईगला। सिंहर छुआ माने भोकरे व्याकुलित हेले। तांको शब्द गोटिए मांकड़ शुणिला। से सेमानको देखि तांको उपरे दया आसिला। तेणु से सिंहर भोकिला छुआंकु तार खीर पियाइला और तांको सह खेलिबाकू लागिला। से छुआंको आग पछरे खेलुथला और डिया मारुथला। एतिके बेले सिंह आसीगला और से मांकड़ को तार गुंफारे देखि क्रोधित होईगला। सिंह को लागिला कि से तार छुआंकर क्षति करबाकू आसीची। तेणु से गर्जन करी मांकड़ उपरे झांप मारिबाकू जाउथला बेले तार छुआ माने कहिले, माँ आमे बहुत भोकरे व्याकुल हेउथलु आउ एही मांकड़ आसी आमको क्षीर पियाइला। सिंह मांकड़ को कहला, मो सर्वदा तुम ऋणी रहिबी। किछि दिन परे मांकड़ मानकु धरिया पई गोटे शिकारी आसिला। सिंह शिकारी को जाल बिछाउथिबार देखिनेला आ शिकारी उपरे आक्रमण करदेला। तो शिकारी जाल छाड़ी जीवन बंचाई फेरीगला। सही मांकड़ मानक भितरु सिंह सीधा सही मांकड़ पाखक गला जिए तार छुआ को क्षीर पियाइथिला। प्रथमे सिंह को डरी अन्य मांकड़ माने इयाडे सियाडे दौड़िबाकू लागिले, किंतु सिंह समस्तଙ୍କୁ କହିଲା, डर नाही, एही मांकड़ मोर छुआ को सहाय्य करथिला। आज परठारु कौनसी मांकड़ को डरिबार आवश्यकता नाही। सिंह सही सहाय्य करथिबा मांकड़ को निज पिठिरे बसाई पूरा जंगल बुलाइला। सिंह को समस्ते प्रशंसा करिले। सेठारे गछ उपरे बसिथिबा चिल ए सब देखुथिला। से सेठारे भाबिला कि मु आजिठारु समस्तंकर सहाय्य करिबी, हेले मोर भी सम्मान बढ़िबो। आउ एहा चिलर सबुठारु बड़ भूल थिला। किछि दिन पर चिल देखिला कि किछि मूषा छुआ माने कादुअरे फसी रहिथिले, किंतु सेठारु जेते चेष्टा करिले भी से बाहरी पारु नथले। चिल तांकु निज थंटरे धरी कादुअरु बाहरकु आनिबा पई चिंता करला। मूषा छुआ माने कादुअ पानी रे ओदा होई जाइथिले। सेमाने थंडारे थरुथिले। तो चिल सेमानकु सेथिरु बाहर करी तार डेणारे घोड़ाई देला। मूषा छुआ मानकु चिल पंखरे गरम अनुभव हैला। ताकू आराम लागिला। किछि समय गला परे चिल भाबिला जाउची तांकु थंटरे नै उड़ी अन्य जगार छाड़ी देबी। किंतु जेतेबेले चिल उड़ीबाकू चेष्टा करला तो देखिला मूषा छुआ माने तार पंख को काटी पकाइछंदी। से बहुत कष्टरे कौनसी प्रकार सेठारु आसी सही मांकड़ को सब कथा कहिला। मांकड़ एहा सुनी बहुत जोरे हसिला और कहिला, सहाय्य मु भी कली, तुमे भी करिल, किंतु तथापि तुमको भल करिबा बदल रे तिरस्कार मिलिला। काहेकि जानिच, काहेकि ना उपकार भी सिंह जेपरि प्राणी को करिबा आवश्यक, मूषा परि प्राणी को नुहे। एही कहानी रे मूषा सही लोकमानकर प्रतीक जे उपकार को मन रखिया को विश्वास करंती नहीं, बरम भूलिबारे करिथांदी। आउ सिंह सही लोकमानकर प्रतीक अटे जे उपकार को भूलंती नहीं। सेहीपरि आचार्य चाणक्य तीन प्रकार लोकों विषय कहते।
ଯିଏ ଉପକାରକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଯିଏ ବହୁତ ଆସ୍ତିକ ଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ସେ ସାରା ଜୀବନ ତାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବାରେ ଲଗେଇଦେଲା କି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ନାସ୍ତିକ ବନ୍ଧୁକୁ ଏହି କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଦିନେ ନାସ୍ତିକ ବନ୍ଧୁକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ବିମାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ଜବାବ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଅବଶେଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି, କାଲି ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଆସ୍ତିକ ବନ୍ଧୁ ନାସ୍ତିକ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଲା, ଏବେ ତ ମାନିଯାଅ, ଏବେ ତ ତୁମର ଶେଷ ସମୟ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ନାସ୍ତିକ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ଏବେ ମୁଁ ମାନି ନେଉଛି କି ଭଗବାନ ତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆସ୍ତିକକୁ ନିଜ କାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ନାସ୍ତିକକୁ ପଚାରିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କି ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା? ନାସ୍ତିକ କହିଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ ମରିବା ପରେ ଖୁସି ତ ହୋଇପାରିବି କି ଚାଲ ଆଉ ଏକ ନାସ୍ତିକ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଚରା ଆସ୍ତିକକୁ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରହୀନ ମନୁଷ୍ୟ। କ'ଣ ଜଣା କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଦୋଷ ଲଗାଇଦେବେ? ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଉଦାସ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଉଦାସ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବି ଦୁଃଖୀ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଦାସତା ଆମକୁ ବି ଉଦାସ କରିଦେଇଥାଏ। ଦୂରରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଚାଣକ୍ୟ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଖରାପ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜିର କଳିଯୁଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବେଦ, ଭଗବତ ଗୀତା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନା କେବଳ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବରଂ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ଆମ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଧର୍ମ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସାଥିରେ ଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଚାଣକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀରୁ। ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭାର ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସରଳ ବା ଭୋଳା ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୋଳା ଭୋଳା କହି ଡାକୁଥିଲେ। ଭୋଳା ଭଲ ମାଠିଆ ଗଢ଼ୁଥିଲା। ତାର ପରିବାରରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାର ସନ୍ତାନ। ସେହି ମାଠିଆ ଗଢ଼ି ଓ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଭୋଳାର ହାତରେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ହାତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ମାଠିଆ ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମାଠିଆ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭୋଳା ଘରର ଆମଦାନୀ ଅଟକି ଗଲା। ଭୋଳା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, କିପରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବି? କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆକୁ ସିଝା ପାଣି ପିଆଇବି? ଘରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅନ୍ନର ଦାନା ନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କୌଣସି ବି ମାଠିଆ ବି ନଥିଲା କି ଯାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିପାରିବ। ଭୋଳାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏବେ ତ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗ। ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପୁତ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ। ହୋଇପାରେ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ସେ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ଭୋଳାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭୋଳା ତା ପରଦିନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା। ରାଜା ପୁତ୍ର ହେବା ଖୁସିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ ଭୋଳାର ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଭୋଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲା। ରାଜା କହିଲେ, କୁହ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଭୋଳା ତ ଭୋଳା ଥିଲା, ଏଣେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମାଗିବ କହିନାହିଁ। ତ ଭୋଳା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବି। ରାଜା ଭୋଳାର ଏହି ଜବାବ ଶୁଣି ଆହୁରି ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ତାଙ୍କୁ 4ଟି କ୍ଷେତ ଦେଇଦିଅ। ଭୋଳା ଭାବିଲା, ହଉ କିଛି ତ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଯେବେ ପତ୍ନୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା, ତାର ପତ୍ନୀ କହିଲା, କ୍ଷେତ ଆଣିଛ ତ କ'ଣ ଆଣିଲ? ଆମକୁ କେଉଁ ଚାଷ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ଧନ ପାଇବା? ରାଜା କ୍ଷେତ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜମିଦାର ଭୋଳାକୁ ନଗର ବାହାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଲିଗୋଡ଼ି ଥିବା କ୍ଷେତ ଦେଇଦେଲେ। ଯେବେ ଭୋଳାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଜମି ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ କେବେ ଭୋଳା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ
आउ केबे खाली पड़िथिबा बासन आड़कू देखे, कहीं ना घरे गोटे भी दाना नथिला। शेषरे भोलार स्त्री कहला, चल कम से कम से खेत को देखिकरी आसु। सेमाने दुहे देखिले से जमी बहुत खाल ढीप थिला। आउ सेही जमी रे बहुत बड़ बड़ पत्थर थिला। ताहा मध्य नगर ठारू बहुत दूर रे थिला। तार स्त्री को किछि भी बुझा पड़ला नहीं कि से एहाकू कौन करिवो। सही समय रे सही बाट देई किछि चोर जाउथिले। एमानकू देखि भोला स्त्री बुझीगला कि सेमाने चोर अटंती। भोलार स्त्री जोर जोर हसिबाकू लागिला। आ भोला को मध्य हसिबाकू कहला। एही दुहिंको हस शुणी चोर ध्यान देई तांको कथा शुणिबाकू लागिले। चोरंको मुखिया भोलार स्त्री को पचारला कि एते खुशी हेउच कौन कारण। भोलार स्त्री कहला, ना किछि नुहे। पुणी जोरे हसिला। चोर को ताहा जानिबाकू आग्रह बढ़िला। पुणी चोर मुखिया कहला, कौन हैला, काहेकि एते हसुच। भोला स्त्री कहला, देख भाई, तुमको राण देई कहूची, तुमे काहाको किछि कहबो नाही। चोर तार कथारे राजी होई जिबारु भोला स्त्री कहला, काली तांको बापांकर मृत्यु होईची। आ मरिबा पूर्वरु से कहिथिले कि एही माटी तळे से 4टी माठिया लुचाई रखिचंती, किंतु आमको एहा जणा नाही जे सेही माठिया केउठी अछि। तेणु आमे 3-4 दिन पर आसीबु, आउ सेही माठिया बाहर करी नेबु। एहा कही भोला ओ तार स्त्री घर को फेरीगले। भोला को तो किछि बुझा पड़ला नाही। 4 दिन पर भोला ओ तार स्त्री जेतेबेले से जमी पाखकू पुणी आसिले तो देखिले चोर माने सुना लोभरे पूरा खेत को खोली देथिले। भोलार स्त्री खुशी हैला ओ कहिला, से जानिथिला कि एमिति किछि हेबो। से कहिला, जाओ बजाररू किछि गहम मंजी आनी पकाई दियो। आ सेथि पई आमको काहाठारू किछि टंका उधार नेबाकू हेबो। आ सेमाने ताहा ही करिले। किछि समय बीती जिबा परे तार जमी रे फसल फलिला। आ तापरे से फसल को बाजार रे बिक्री कर देले। से दिन चोर माने सही बाट देई गला बेले सही खेत को देखिले तो सेमाने बुझिकले कि तांकू बोका बनेई दिया होइथिला। सेमाने प्रतिशोध नेबा पई ठाणी नेले। आ चलिले भोला घर आड़कू। जेमिति चोर माने कबाट रे भोला घर भीतर को लुचि देखिले तो भोला स्त्री चोरों को देखिनेला। तो से बुझीगला कि तांको सह कौन हेबाकू जाउची। से जानी जानी भोला को कहला, फसल बिक्री करी जेउ फसल मिलिची मु ताकू मिठा डबा तले लुचाई देइची। आउ से डबा रोसई घरे अछि। एही कथा सुनी चोर माने बहुत खुशी होई गले। आउ से ही मिठा डबा नै करी सेठारु चली गले। जेबे से सही डबा को खोलिले तो देखिले डबार ऊपर भागरे मिठा अछि, किंतु तळ भागरे ओलिया ही अछि। ओलिया हातरे लागिबारु एही चोर माने तांकू जीवनरु मारिया पई ठाणी नेले। आ ता पर राती से माने भोला घर को गले। एपटे भोला ओ तार स्त्री आगुआ सतर्क थिले। जेमिति चोर मुखिया तांको घर कबाट पाखरे पहुंचिला तो भोला स्त्री एक धारुआ छुरी रे चोरर नाक को काटिदेला। से माने सेठारु डरी चली गले। चोर माने बुद्धिरे सह काम करिले। किछि दिन जाए चुप रहिले, किछि कले नाही। खरा दिन आसीबारु चोर माने देखिले कि भोला ओ तार स्त्री छात उपरे सोइथिले। चोर माने खट सहित सेमानकू उठाई नहीं गले। आउ किछि बाट चलिबा परे भोला ओ तार स्त्री रो आखि खुलीगला। भोला ओ तार स्त्री भल भाबरे जानिथिले कि तांकू सेमाने क्षमा मागिले क्षमा करिवे नाही। भोलार स्त्री भोला को शांत रहिबा पई कहिला। आउ किछि बाट आगक गला परे चोर माने थकी गले। सेमाने खट को तळे रखिले। किछि समय आराम करिया पई गोटिए गछ तळे बसी गले। सही गछ बर गछ थिला। धीरे धीरे तांकू निद आसीगला। भोलार स्त्री उठिला। आ प्रथमे भाबिला कि एठारु दौड़ी चली जिबा पई, पुणी भाबिला कि नाई चोरों को बुद्धि शिखाइबी, सबुदिन पई एमानक ठारु मुक्ति मिली जिवो। भोलार स्त्री बर गछरे चढ़ीगला। जेउ चादर से खटरे घोड़ाई सोईथिला ताकू घोड़ाई होइगला। सही समय रे एहा जणा शुणा थिला कि बर गछरे राति रे भूत थांती। भोलार स्त्री अजब प्रकार हसरे हसिबाकू लागिला। एहा शुणी चोरंकर निद भांगीगला। आ जेबे से देखिले सही शब्द बरगछ उपरु आसुची तो तांको पाद तळु माटी खसीगला। से भयरे दौड़ी चलीगले। भोला ओ तार स्त्री हसिबाकू लागिले। आचार्य चाणक्य एही कहानी माध्यम रे एहा कहया पई चाहुचंती कि भोला परी भोला हुंतु नाही, बरम भोला स्त्री परी चालाकी रे काम करंतु। चाणक्य कहिचंती कि
जंगल रे सीधा गछ को प्रथमे काटी दिया हुए। जदि भोला सह तार स्त्री नथांदा तो भोला संपूर्ण बर्बाद हो जाइथांदा। एथिपाई अल्प बहुत चालाकी समस्त को आसीबा दरकार। आचार्य चाणक्य पाखरे गोटे महान गुण यह थिला कि से लोकों को देखि जानी पारुथिले कि से व्यक्ति किपरि आ से कौन से व्यक्ति को परखिबा पई चारोटी कथा को ध्यान देवा पई कहउथिले। आउ एही चारोटी कथा आमे कहानी माध्यम रे जानिबा। चलंतु जानिबा सही चारोटी कथा आ कौन उपदेश देइछन्ति आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य कहिछन्ति कि सुना को परखिबा पई हमको चारोटी काम करिया को पड़ी थाए। एही काम हेउछि कि सुना को रगड़िबा आवश्यक, काटी करी देखिबा आवश्यक, आ नियारे पोड़िबा आवश्यक। तापरे सुना को पिटी देखिबार अछि। जदि सुनारे खाद थिबो तो एही चारोटी काम रे से बाहर को जना पड़ी जिवो। एही परी जदि कौन से व्यक्ति को परिखिबार अछि तो तांको एही चारोटी स्तर रे परखिबा उचित। एहा को बुझिया पई एही कहानीटी सुनंतु। गोटिया झियर विवाह हेबार थिला। से जेउ पिलाटी को विवाह करिया जाउथला से विवाह पूर्व तार बंधु मान को भोजी देउथला। आ ता भितरे से झियो भी थिला। झियोटी बहुत सुंदर थिला। आ पिलाटी ताकू बहुत भल पाउथला। जेउठी भोजी रंधा हेउथला सेठारे हठात निया लागिगला। निया नियंत्रण रु बाहर होइगला। झियो तार गहना भरा ब्याग सेठारे फसी रहितिबार देखिला। से झियो समस्त को कहिला कि सेही पिलाटी जहाकु से विवाह करिवो से सेही निया भितरु तार ब्यागटी आनी देबो। काहेकि ना से वास्तव में ताकू बहुत भल पाउची। सेही पिलाटी सतरे निया को डेई तार ब्याग को नहीं आसिला। अब ब्याग आनिया परे कहिला एही नियो तुम ब्याग, किंतु मु तुमको विवाह करि परिबि नाही। एबे आपन को प्रश्न कि से एपरी काहेकि कहिला। सेही पिलाटी कहिला जेउ झियो पई तार हेबाकू जाउथवा स्वामीर जीवन ठारू तार ब्याग मूल्यवान, सेही गहना मूल्यवान, से कौन सारा जीवन ताहा सह खुशी रे रहि परिबो। से झियो निज गहनार त्याग करि पाला नाही, किंतु से पिलाटी ता निज जीवन सह खेलीगला। एहा थिला त्यागर भावना। एहा हेउची प्रथम जिनिस जहा सबु व्यक्ति को देखिबा आवश्यक। चलंतु जानिबा द्वितीय परख विषय रे। गोटिया युवक तार बंधु पाखक गला। से बहुत मद पीला। तार बंधु पचारला कौन कौन सी समस्या अछि। से युवक कहिला अरे सांग कौन कहिबी, मोर स्त्री बहुत मिछ कहूची। तार बंधु पचारला एमिति कौन हैला। से युवक तार दुख कहिबा आरंभ करदेला। काली मु मो स्त्री को फोन रे पचारली तू केउठी अछु, तो से कहिला से आम पड़ोसी सह अछि। तार बंधु पचारला कि एथिरे समस्या कौन, तो युवक कहिला से मिछ कहूची कारण सेतेबेले मो पड़ोसी सह थिली। कहबाकू गले तो एहा मजाक अटे, किंतु वास्तव में एहा आजिर लोकंकर कला सत्य अटे। तृतीय परख हेउची एहीपरि। उदाहरण, जन व्यक्ति तार बंधु को पचारला मु आज झियो देखि जाइथिली, किंतु मु काहाकू विवाह करिबि जानि पारु नाही, तुमे कुह। आउ सेमानंको फोटो देखाई कहला प्रथम झियोटी भल रोषेई करे, द्वितीय झियोटी बहुत जत्न नहीं थाए, तृतीय झियोटी रो व्यवहार बहुत भल, चतुर्थ झियोटी को मु किछि बुझी पारली नाही। पुणी किछि समय परे कहला भाबुची चतुर्थ झियोटी को विवाह करनेबी। बंधु जनक कहले एबे तो कहूथिल कि ताकू बुझी पारुना हो, आउ एबे कहूच विवाह करिबी। से व्यक्ति कहला से सबुठारु सुंदर देखा जाउची। एहीपरि लोकंकर निर्णय भूल होइथाए। आचार्य चाणक्य कहिसंती कौनसी व्यक्ति को परखिबा पई तांको गुण को देखंतु, किंतु आमे ऊपर सुंदरता देखि मोहित होई जांती। बहुत लोक एहीपरि बंधु चयन कला बेले भी एहीपरि तांको शिक्षा, धन, पिंधिबा शैली देखि चयन करिथांती, किंतु से व्यक्तिर कर्म को देखंती नाही। जदि कही व्यक्ति भूल उपाय रे धन अर्जन करिथाय तो अबा अधर्मर काम करिथाय तो सेही लोकंक ठारू दूरे रहिबा उचित। खराब करुथिबा लोक निज आखपाखरे थिबा लोकंक उपरे खराब प्रभाव पकाइथांती। एहा हेउची सेही चारोटी परख जहा माध्यम रे आपण कोनसी व्यक्ति को परखि पारिबे। आजिर भिडियोटी आपनको किपरि लागिला कमेंट करी जणांतु। वीडियो भल लागिले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु।